सेंटेंस यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहे और वह पैसिव वॉइस में रहे और यदि सब्जेक्ट के बाद क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे इत्यादि लगा हुआ रहे, तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3। और यदि सेंटेंस निगेटिव इंट्रोगेटिव रहे अर्थात सब्जेक्ट के बाद क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे इत्यादि भी लगा हुआ रहे और उस सेंटेंस में नहीं भी प्रयोग में रहे, तब निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस V3। अर्थात निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस V3। अभी मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों के लिए स्ट्रक्चर बता दिया। अब मैं इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करूंगा। पहला अनुवाद है घोड़ों को क्या खिलाया जा रहा है। यहाँ पर एक चीज आप देखो, सब्जेक्ट के बाद क्या प्रयोग में आया है, तो पहले आप व्हाट से सेंटेंस की शुरुआत कर लेंगे। अब व्हाट के बाद जो एम इज आर प्रयोग में आता है वो सब्जेक्ट के अनुसार आता है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, घोड़ों, अर्थात सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, अर्थात आप आर प्रयोग करेंगे। ठीक है, आर के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, द हॉर्सेज। ठीक है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको बीइंग प्रयोग करना है, क्योंकि सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। अब जो भी वर्ब है उसका तीसरा फॉर्म, वर्ब यहां पर क्या है, खिलाना। ठीक है, तो फीड का तीसरा फॉर्म क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। ठीक है, घोड़ों को क्या खिलाया जा रहा है, व्हाट आर द हॉर्सेज बीइंग फेड। आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, यह भी सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो व्हाट आर यू बीइंग टाउट। उसे क्यों पीटा जा रहा है। यहां पर आप देखो सब्जेक्ट के बाद क्यों प्रयोग में आया है, तो आप सेंटेंस की शुरुआत वाई से कर लेंगे। ठीक है, वाई के बाद एम इज आर का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, उसे, ही के साथ हम इस प्रयोग करते हैं, तो वाई के बाद इस प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो वाई इज ही बीइंग बीटेन। उसे क्यों पीटा जा रहा है, व्हाई इज ही बीइंग बीटेन। खिड़कियां क्यों तोड़ी जा रही हैं, व्हाई आर द विंडोज बीइंग ब्रोकन। खिड़कियां क्यों तोड़ी जा रही हैं, व्हाई आर द विंडोज बीइंग ब्रोकन। गरीब लोग क्यों शोषित हो रहे हैं, व्हाई आर द पुअर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। पुल कहां बनाया जा रहा है, देखो सब्जेक्ट के बाद कहां प्रयोग में आया है,
तो आपको वेयर से सेंटेंस की शुरुआत कर लेना है, ठीक है। वेयर के बाद एम इज आर सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग में आ जाएगा, ठीक है। पुल सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है ना, अर्थात इज प्रयोग करेंगे इसके साथ हम, तो वेयर के बाद इज प्रयोग कर लेंगे। वेयर इज द ब्रिज, वेयर इज द ब्रिज बीइंग ब्यूल्ड। ब्यूल्ड का तीसरा फॉर्म क्या होता है, ब्यूल्ट होता है, ठीक है। पुल कहां बनाया जा रहा है, वेयर इज द ब्रिज बीइंग ब्यूल्ट। फुटबॉल कहां खेला जा रहा है, वेयर इज फुटबॉल बीइंग प्लेड। फुटबॉल कहां खेला जा रहा है, वेयर इज फुटबॉल बीइंग प्लेड। तुम्हें कैसे पढ़ाया जा रहा है, यहां पर आप देखो सब्जेक्ट के बाद कैसे है, तो आप हाउ से सेंटेंस की शुरुआत कर लेंगे, ठीक है। हाउ आर यू बीइंग टाउट। तुम्हें कैसे पढ़ाया जा रहा है, हाउ आर यू बीइंग टाउट। लड़कों को कैसे दंडित किया जा रहा है, हाउ आर द बॉयज बीइंग पनिश्ड। लड़कों को कैसे दंडित किया जा रहा है, हाउ आर द बॉयज बीइंग पनिश्ड। मुझे प्यार क्यों नहीं किया जा रहा है, अब यहां पर आप देखो क्यों के साथ नहीं भी लगा हुआ है, अर्थात निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पहले हम व्हाई से सेंटेंस की शुरुआत कर लेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर प्रयोग कर लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आएगा, फिर बीइंग आएगा, उसके बाद मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है। तो पहले हम व्हाई लिखेंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मुझे, आई के साथ एम प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर एम प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद पहले आपको नोट प्रयोग करना है, और नोट के बाद बीइंग प्रयोग करेंगे। अब जो भी वर्ब है उसका तीसरा फॉर्म, वर्ब क्या है, प्यार करना, लव का तीसरा फॉर्म लव्ड। मुझे प्यार क्यों नहीं किया जा रहा है, व्हाई एम आई नॉट बीइंग लव्ड। उसे क्यों नहीं पीटा जा रहा है, व्हाई इज ही नॉट बीइंग बीटन। उसे क्यों नहीं पीटा जा रहा है, व्हाई इज ही नॉट बीइंग बीटन। दुकानें क्यों हटाई जा रही हैं, सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट के बाद क्यों आया है, तो सेंटेंस की शुरुआत व्हाई से कर लेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर आर प्रयोग में आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, ठीक है। तो व्हाई आर द शॉप्स बीइंग रिमूव्ड। दुकानें क्यों हटाई जा रही हैं, व्हाई आर द शॉप्स बीइंग रिमूव्ड। उन लोगों को क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, यहां पर आप देखो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट के बाद क्या आया है, अर्थात आप व्हाट से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, ठीक है। व्हाट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है आपका, प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, उन लोगों, ठीक है, अर्थात आप आर प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा दे, चूंकि निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आएगा, नोट के बाद बीइंग आएगा,
बीइंग के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है। और वर्ब यहाँ पर क्या है, पढ़ाना। टीच का तीसरा फॉर्म टाउट। उन लोगों को क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, व्हाट आर दे नॉट बीइंग टाउट।